ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का जो हमारा कोट है बहुत सुंदर है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस challenges. We don't grow when things are easy, we grow when we face challenges. बहुत सारे लोगों का आजकल एक प्रश्न आता है कि जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, है ना। उसको कैसे हम डील करें, क्या उससे भाग जाएं, क्या जीवन से भाग जाना सोल्यूशन है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को भी क्या समझते हैं कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएं, है ना, सब कुछ छोड़ के। बट एक्चुअल में आध्यात्मिकता ये नहीं है। हमें जीवन के जो चैलेंजेस हैं उसको छोड़कर नहीं भागना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें संभालनी है। अपने जो भी कर्म हमें करने हैं वो भी अच्छे से करने हैं। मान लीजिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने परिवार को संभालना है, तो पैसा कमाना जिम्मेवारी है। उसके लिए चाहे जॉब करनी पड़ेगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। अगर कोई सेवा भी करता है, मान लीजिए कोई घर सोचता है कि मुझे जॉब नहीं करनी क्योंकि मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट लोगों की सेवा करनी है। पर उसमें भी सब कुछ छोड़कर बैठ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बात सबसे बात करना बंद कर दें, बट मुझे कैसे अपने जो कर्म है उसको अच्छा करना है, प्लस खुद को कैसे इम्प्रूव करना है ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, है ना। तो जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे, इस बात को हम अच्छे से समझे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान को ये बोलते हैं, जब मेडिटेट करते हैं बहुत लोग बोलते हैं ये, कि हे भगवान सिचुएशंस ना आए जीवन, है ना। भगवान को ऐसा बोलते हैं कि चैलेंजेस ना आए, सिचुएशंस ना आए। पर आत्मा कब पावरफुल बनती है, इनर ग्रोथ कब होता है, जब जीवन में सिचुएशंस आती है। आप सोचिए, किसी ने आपको कुछ गलत बोला, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। एक व्यक्ति होगा बहुत दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, एंड दूसरा क्या करेगा, हो सकता है पहले हर्ट हो जाए, लेकिन फिर बैठेगा कि अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला उसने, अच्छा ये इसने मुझे ऐसे बोला, क्या उसका इफेक्ट मेरे मन पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब ने ये अनुभव किया है, किसी ने हमें कुछ बोला, कोई व्यक्ति एक दिन तक दुखी रहता है, कोई 2 दिन तक, 3 दिन तक, एंड देन फिर वो उससे बाहर निकल जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने से बात करें, कैसे हम उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें। तो इससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए वो सिचुएशन आई, हमने उसको फेस किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, तो हम देखेंगे कि आफ्टर 1 वीक, 2 वीक्स हमें फील होगा कि जैसे आंतरिक शक्ति हमारी इंक्रीज हुई है ना। पेशेंस इंक्रीज हुआ, टॉलरेंस पावर इंक्रीज हुई। कैसे दूसरों की बातें मुझ पर इफेक्ट ना करें, कैसे मैं शांत रहूं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इनर पीस की, शांति की, शांति का मतलब ये नहीं है कि जब सब कुछ बाहर शांत हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मेरे अनुसार हो जाएगा, तब हम शांत हो जाएंगे। नहीं, असली शांति क्या है? असली शांति है, बाहर तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हमें सेटल करने हैं, है ना। बाहर शोर है, सिचुएशंस है, अलग अलग संस्कार है, घर में, ऑफिस में, सेवा स्थान पे, कहीं पर भी जहां भी 10 लोग हैं, उनके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग बातें हैं। उसमें कैसे मैं मन को शांत रखूं, कैसे मेरे अंदर स्वीकार भाव आए, कैसे मेरे अंदर साक्षी भाव आए। तो हम ज्ञान सुनते हैं, बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता मतलब ही पहला स्टेप क्या है, ज्ञान सुनना। फिर योग भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं। पर सिचुएशंस जब आती है ना, तब हम ज्ञान और योग को यूज करते हैं। ज्ञान का कोई पॉइंट हमने समझा, फॉर एग्जाम्पल हमने समझा कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, यूज कहाँ करेंगे उसको, ठीक है। उसको रिपीट करें बार बार, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब कोई सिचुएशन आई, जब कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, तब मैंने मन को शांत रखा, तब मैंने ज्ञान का अस्त्र यूज किया, ज्ञान का शस्त्र यूज किया।
इसलिए ज्ञान को शस्त्र के रूप में दिखाया जाता है। मतलब हमने क्या किया, सिचुएशन आई, वहां पर ज्ञान का शस्त्र यूज किया, एंड सिचुएशन की पावर खत्म हो गई, उसका प्रभाव हम पर नहीं हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि सिचुएशन खत्म हो गई, सिचुएशन की जो पावर है वो जो हम पर ओवर पावर कर रही है वो कम हो जाती है। कब? जब हम शक्तिशाली बनते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर ये स्लोगन हमने सुना, और इसको अच्छे से हमें समझना है कि वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। अपने आप को क्या याद दिलाना है जीवन में? आप सबके जीवन में कोई ना कोई चैलेंज होगा, कोई ना कोई सिचुएशन जरूर होगी। दुखी नहीं होना है उससे, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्यों क्या में नहीं जाना है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। हमें क्या करना है? मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं परमात्मा की संतान हूँ। भगवान को हम बोलते हैं सर्वशक्तिवान और माइटी अथॉरिटी। तो हम कौन है? उसकी संतान है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और खुद को ये याद दिलाना, मेरे अंदर शक्ति है किसी भी सिचुएशन को फेस करने की। और स्पेशली जो फ्यूचर की चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सिचुएशन ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वहां पर अगर हम क्रिएट करेंगे ना कि मेरे पास वो शक्ति है, मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप देखेंगे ये जो डर है, चिंता है, ये समाप्त होना शुरू होगा। और धीरे 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 जितना इस शक्ति को हम यूज करेंगे, सिचुएशन आई, उसको फेस किया, उससे बाहर निकले, जितना उसको यूज करते जाएंगे उतना ही हमारी वो पावर बढ़ती जाए। तो सबके अंदर है पावर टू फेस, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू डिटैच, पावर टू लेट गो। इन पावर्स को जितना हम यूज करते हैं, सिंपल तरीका है इनको बढ़ाने का, जितना हम यूज करते हैं उतनी ये पावर्स इंक्रीज होती है। तो सिचुएशन से हम कभी भी डरेंगे नहीं, ठीक है। तो सभी लिखेंगे भी कमेंट्स में कि आई एम पावरफुल, मेरे अंदर शक्ति है, आई हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन। मुझे फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। सिचुएशन आएगी, मेरा कार्मिक अकाउंट है, मुझे सेटल करना है, खुशी खुशी, शांति से, शक्तिशाली होकर, बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाकर। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुभ।